हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी के क्लास 7 के अध्याय 1 पूर्णांक के प्रश्नावली आज 1.3 के देखेंगे और उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना माने हल करना, मान ज्ञात करना माने हल करना। अब देखिए, इसको हमको हल करना है। पहला क्वेश्चन है 30/10 -30/10। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि भाग देना है। तो मैंने पहले ही बताया है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट है चिन्हों को देखना। इम्पोर्टेंट सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है कि उसके चिन्हों को देखिए। अब देखना है इसमें कि -30 क्या है 10। और देखिए यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस। तो माइनस प्लस क्या है माइनस, और 30 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा -3। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, 30 में आप 10 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10×3 = 30। तो हमारा 3 है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 1/1 कहा, मैंने एक कोई संख्या है 1/1 कहा, तो हमारा भागफल कितना होता है 1 होता है। जबकि a/1 कहे आपको तो भागफल क्या होगा a होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या कहते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और ये जो हमारा आता है भागफल होता है, क्या होता है भागफल। ये हमारा क्या होता है भागफल होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर एक में किसी ए से भाग दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। अगर हम ए में भाग देते हैं 1 से तो हमारा क्या होता है ए होता है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखिए कि क्या कह रहा है कि 50/-5, 50/-5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -10। ठीक है, सी को देखिए, प्लस माइनस माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस। और देखिए 36 में 9 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4। प्लस को हम लिखते नहीं है इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। तो डी के देखिए, डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है -49/49। तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 49 में 49 भाग 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब ई को देखिए, ई में क्या है 13 भागा। मैंने सबसे पहले ही बताया कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसको। इसको जो सॉल्व किया जाता है वो बोर्ड मास के रूल पर सॉल्व होता है। क्या होता है बोर्ड मास, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। बड़ी कोष्ठक क्या होती है, बड़ी कोष्ठक। अब देखिए छोटी कोष्ठक जो रहती है चिन्ह इस तरह से रहता है, मध्यम कोष्ठक को इस प्रकार, और बड़ी कोष्ठक जो रहती है इस प्रकार से होती है। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ। हिंदी में इसे का बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं का बोलते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है डिवीजन, डिवीजन का हिंदी में मतलब होता है भाग। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। एम का मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में हम लोग गुना बोलते हैं। ठीक है, गुना। ए का मतलब होता है ऐड या एडिशन, ऐड या एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। ठीक है, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, एस का मतलब क्या होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का हिंदी में मतलब घटाव। ठीक है, तो इसका रूल होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। ठीक है, उसके बाद हम ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डी का काम भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, तब घटाव का लास्ट में करेंगे। ठीक है,
तो ये क्या है, हमारा बड़ी ब्रैकेट है, ये क्या है, हमारा छोटी ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, कोष्टक का, उसके बाद का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, तब घटाव का। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगे भी आपको फायदा करेगा। ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी या नोट्स पे। ठीक है, अब ई को देखिए। अब ई को तो कह रहा है 13 भागा, तो 13 को वैसे ही रहने देंगे, भाग देंगे। अब मैंने सीखा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ -2 और +1 है, तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब देखिए 13 -1 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया कि आपको साइन वही रहेगा। ठीक है, अब 13 में 1 से भाग दीजिएगा तो 13 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -13। क्या आंसर हो जाएगा, -13। ठीक है, अब एफ को देखिए, 0 में भाग दे रहा है कितना से, माइनस से, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग दे या किसी भी संख्या में 0 से गुना करे, क्या आता है, 0 आता है। ठीक, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में किसी नहीं, यहाँ गलत होगा। ठीक है, टर्म इस तरह से लिखेंगे, क्या, शून्य में क्या लिखेंगे, शून्य में जब किसी संख्या से, शून्य में जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, किसी भी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य हो जाएगा, जबकि किसी संख्या में शून्य से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम जी को देखते हैं। अब जी में देखिए, जी में क्या कह रहा है कि 31 भागा 30 जोड़ माइनस। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या सीखा है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो इसका काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -30 और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, -31। मैंने आपको पहले ही बताया, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो प्लस को लिखते नहीं हैं तो नहीं लिखेंगे, या लिख लीजिए अलग। अब 31 भागा 31 तो क्या हो जाएगा, 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, एच को देखिए। तो एच में कह रहा है 36 भागा 12 भागा 3। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 में 12 से भाग दीजिएगा तो 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, भागा 3। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस से ही रहेगा। 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। एच का आंसर क्या हो जाएगा, -1। अब आई को देखिए, तो क्या कह रहा है कि -6 + 5। देखिए यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस रहेगा। क्यों, ये जोड़ है तो जोड़ में क्या, बड़ी साइन रहता है, जोड़ में हमेशा बड़ी साइन। अगर जोड़ में दिया हुआ है तो क्या होगा, सबसे पहले बड़ी साइन, तो जो बड़ा साइन होगा उसी का साइन होगा। तो यहाँ देखिए 6 है और यहाँ 5 है, तो बड़ा क्या है, 6 है, तो 6 का साइन, तो 6 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस। अब देखिए यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, -1। अब देखिए क्या कह रहा है, भागा, इस -2 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब हमारा क्या गया, -1। अब -1 में -1 से भाग दीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 में 1 से भाग तो 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा ए बी प्लस सी इक्वल टू सामान्य नहीं है। इसको, इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य नहीं है, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल टू, ठीक है। बराबर रहेगा तो समान है, इसका मतलब समान है, इसका मतलब क्या होता है, समान है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इक्वल्स, इक्वल, ठीक है। अब इसका मतलब समान नहीं, तो कह रहा है ए भागा बी प्लस सी समान नहीं है ए भागा बी प्लस बी ए भागा सी, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और सही है या गलत है कि यही जांच करना है, ठीक है। अब देखिए हमारा पर ए पर क्या दिया हुआ है, 12 भागा भागा बी के जगह क्या दिया हुआ है, -4 जोड़ सी के जगह क्या दिया हुआ है, 2 बराबर नहीं है, ए कितना है 12 भागा -4, 12 भागा -4 जोड़ 12 भागा 2, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया 12 भागा, अब देखिए -4 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा -2 बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ भाग है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस। अब 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए जोड़, यहाँ 12 में 6 से भाग दीजिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे इसमें -2 गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या गया हमारा 6। अब देखिए यहाँ हमारा क्या आ गया -6 नॉट इक्वल टू 3 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि -6 3 के बराबर नहीं है, -6 3 के बराबर नहीं है, तो ये कथन क्या है, सत्य है, सत्य है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके दायां पक्ष LHS, इसको कहते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर नहीं है बायां पक्ष के, बायां पक्ष, दायां पक्ष नॉट इक्वल टू बायां पक्ष, इसलिए ए बी सी नॉट इक्वल टू ए भागा बी जोड़ ए भागा सी, ठीक है। इस तरह से अब हम बी को देखते हैं। अब देखिए बी में हमारा है ए कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, सी भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा -10 भागा 1 जोड़ 1, ठीक है, बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा -10 भागा 1 जोड़ -10 भागा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो -10 भागा 1 2 हो जाएगा, बराबर नहीं है, -10 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा -10 जोड़ यहाँ दीजिएगा -10 में 1 से भाग तो क्या हो जाएगा -10। अब देखिए हमारा यहाँ क्या आ जाएगा -5, बराबर नहीं है क्या माइनस, और यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस तो -20, तो हमारा क्या है यहाँ -5 है, यहाँ क्या है -20, तो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे दायां पक्ष बराबर नहीं है बायां पक्ष, ठीक है। इसलिए यह कथन सत्य है, कथन सत्य है, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न 2 भी हो गया, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं और उसको प्रश्नों को भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 3 में हमको कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला है 369 भागा, यहाँ पर क्या होगा कि 300, तो देखिए हमने अभी जाना है कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही रहता है, ठीक है। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल क्या वही रहता है, तो हमारा खाली जगह के स्थान पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी में कह रहा है -75 भागा डैश माने रिक्त स्थान बराबर -1। अब कह रहा है कि 75 में किससे भाग दिया गया है कि भागफल -1 आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर प्लस होगा। इस बात का हमको क्या पता चला कि यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो इसमें कितना से लगेगा कि 1 हो जाएगा, तो 75 से उसी संख्या से
क्योंकि हमको मालूम है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 1 आता है। जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है? 1 आता है। अब देखिए यहाँ 75 प्लस 75 आया तो हमारा प्लस को लिखते नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। अब सी को देखिए, कह रहा है -206 भागा 1। अब देखिए किसी भी संख्या में जब उसी संख्या से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाता है तब भागफल 1 आता है। भागफल क्या आता है? 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ 206 है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 206 -206 से भाग देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 206। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। अब देखिए डी है तो डी में -87 और यहाँ 87 है। तो हम क्या जानते हैं कि जब किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जब 1 से भाग दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ तो -87 है तो यहाँ पर क्या होगा? -1 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ -87 है तो यहाँ अगर हम 1 से करेंगे तो -87 आएगा, इसीलिए -1 से करेंगे तो हमको 87 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? -1। अब देखिए ई में क्या कह रहा है? भागा 87। तो क्या हो जाएगा यहाँ? -87। जब किसी संख्या में 1 से भाग दे तो वही संख्या प्राप्त होती है। जब किसी संख्या में 1 से भाग दे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमको संख्या प्राप्त कितना हुआ है? -87। तो मतलब संख्या में भी वो भाग हम कितना से दिए होंगे? 87 -87 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -87। ठीक है, अब हम एफ को देखते हैं। कह रहा है डैश भागा 48 -1। तो 48 में किसी संख्या में जब हम उसी संख्या से भाग दे तो हमको 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको माइनस प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? -48 में भाग दिए होंगे। ठीक है, जब हम संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है। तो हम जब 48 में 48 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर -1 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि -48 में भाग दिए हैं तो यहाँ -48 हो गया। ठीक है, अब हम जी को देखते हैं। अब जी को देखिए 20 भागा -2 है तो 20 में कितना से भाग लगाया होगा कि 2 होगा। ठीक है, तो 10 से लगाया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो -10 से लगाया होगा। किससे लगाया होगा? -10 से। ठीक है, अब एच को देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? -3 है। ठीक है, -3 है। अब यहाँ क्या है? 4 है। ठीक है, अब देखिए किसमें 4 से भाग दिया होगा कि -3 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 12 में हम 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 12 लिख दिया। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या कि -12 में दिया होगा, -12 में दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से एच का हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के एक और विधि है। जैसे आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब हम भाज्य किसको कहते हैं? तो देखिए मान लीजिए कि 24 भागा 2 12, ये क्या हो गया? 2 आ गया। तो हमारा ये 24 जो है कि भाज्य है। 24 क्या है? भाज्य है। ठीक है, बराबर भाजक क्या होता है? ये 12 हो जाएगा। और ये भागफल क्या है? 2 होगा। और शेष क्या? 2 आया, मतलब शेष यहाँ पर क्या है? 0 है। शेष क्या है? 0 है। तो 24 क्या हो जाएगा? 24 जोड़ 0। तो देखते हैं कि 24 बराबर 24 हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा सही है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए इसी में से एक क्वेश्चन को लेकर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप किसी भी संख्या को लीजिए, जैसे इसी को आप ले ली, तो यहाँ पर भाज्य कितना है, 369 है। ठीक है, अब देखिए बराबर। ठीक है, अब भाजक हमारा कितना है, तो भाजक हमको निकालना है। भाजक क्या है, हमको निकालना है। अब देखिए भागफल हमारा कितना है, तो 369 और शेष कितना है, 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 369 भागा भाजक, भाजक गुना 369। अब देखिए हम जानते हैं कि जब भी बराबर में रहे, ठीक है, तो अगर इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, अगर इधर जोड़ में है, जोड़ में है इधर आएगा तो घटाव में हो जाएगा, इधर घटाव में है इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 369 भागा 369, क्या आ गया, 1। तो हमारा आंसर 1 हो गया। तो ये भी एक विधि है जो आगे सीखिएगा, या आप अभी भी सीख ले तो बेहतर रहेगा। अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर -3, ए भागा बी बराबर -3 ऐसा एक युग्म 6 -2 है, क्योंकि 6 भागा -2 बराबर -3 है। अब देखिए कि कह रहा है कि 5 ऐसे युग्म लिखिए जो मैंने भागफल क्या हो, -3 है। ठीक है, तो एक युग्म दिया हुआ है तो और हम लिखते हैं। अब मान लीजिए कि हमने -6 में भाग दिया 2 से, तो हमारा -3 आ जाता है। ये भी हमारा एक युग्म हो गया। मान लीजिए मैंने -12 में भाग दिया 4 से, तब भी हमारा -3 आ गया। मान लीजिए हमने भाग दिया 9 में भागा -3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने 15 में भाग दिया -5 से, तो हमको क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे युग्म हो गए, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि भागफल हमारा क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, भागफल हमारा कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ए या बी के जगह पर जो भी आपको अच्छा लगे कोई भी नंबर ले सकते हैं, सिर्फ भागफल हमको -3 आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। अब मान लीजिए क्या हो रहा है, दोपहर। ठीक है, दोपहर के कितना, दोपहर, अब दोपहर 12 मतलब 12 बजे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोपहर, देखिए दोपहर के 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। दोपहर में कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस से क्या था, ऊपर था। ठीक है, अब मान लीजिए कह रहा है यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए आधी रात है, तो आधी रात, आधी रात मतलब क्या, 12 बजे, 12 बजे रात। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए 1 घंटा में 2 डिग्री घट रहा है, तो 1 बजा होगा तो कितना घट गया होगा, 2 घटा होगा तो क्या हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 2 बजा होगा तो कितना हो गया होगा, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। 3 बजा होगा तो कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। अगर 4 बजा होगा तो कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर 5 बजा होगा तो कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 6 बजा होगा तो क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। अगर
7 बजेगा तो क्या हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। 8 बजेगा तो क्या हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। 9 बजेगा तो क्या हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 10 बजेगा तो क्या हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजेगा तो क्या हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस। और जब आधी रात होगा तो कितना होगा 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आधी रात को कितना होगा 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से जीरो कब होगा 5 बजे शाम को। जैसे 5 बजे शाम को क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम प्रश्नों को देखते हैं और उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि आधी रात को 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान शून्य से तो तापमान शून्य कब हो रहा है शाम के 5 बजे, शाम को 5 बजे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 0 से 8 डिग्री नीचे। अब शून्य कहाँ है यहाँ पे, शून्य क्या है यहाँ पे। अब 0 से 8 डिग्री तो 8 डिग्री कहाँ है यहाँ पे। ये कितना है 9 बजे, ये कितना है 9 बजे है। ठीक है, तो ये क्या है संध्या है या शाम कहिए इसको। संध्या के 9 बजे क्या हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। कह रहा है आधी रात का तापमान क्या होगा। अब आधी रात का तापमान क्या हो जाएगा यहाँ क्या है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा 9 बजे शाम को रहेगा क्या 9 बजे शाम। ठीक है, और आधी रात को क्या हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान कितना हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, ठीक है, एक कक्षा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं। सॉरी, अब देखिए लिख लीजिए सही उत्तर के लिए क्या है +3 नंबर। ठीक है, +3 नंबर। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2। गलत उत्तर क्या है -2। ठीक है, कह रहा है किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई सॉल्व नहीं कीजिएगा, प्रश्न को नहीं बनाइएगा तो कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका का कुल अंक कितना है, कुल अंक कितना 20। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके सही उत्तर 12 दिए। अब 12 उत्तर सही दिया, इसका मतलब क्या है 36 नंबर। ठीक है, तो कह रहा है तो कितने प्रश्न का गलत उत्तर दिया। अब देखिए उसने 12 प्रश्न का सही उत्तर दिया, इसका मतलब क्या कि उसने 36 अंक आए। ठीक है, लेकिन राधिका को कितना है 20 ही अंक है। इसका मतलब क्या कि उसको 16 नंबर, जैसे कुल माइनस कुल प्राप्त क्या हो जाएगा 16 नंबर क्या है कि उसने गलत किया, इसीलिए उसको 20 नंबर। तो 16 नंबर है तो एक क्वेश्चन का कितना नंबर गलत पे कट रहा है 2 नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या होगा कि राधिका ने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। राधिका कितने प्लस का गलत उत्तर दिया प्रश्नों का 8 प्रश्नों का। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि मोहिनी, तो देखिए मोहिनी, अब मोहिनी को देखिए तो मोहिनी ने क्या किया कि -5 अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त कितना किया -5 अंक। ठीक है, अब देखिए -5, जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए तो उत्तर कितना था सही उत्तर कितना था 7, तो कितना हो गया 21। मैंने 21 अंक उसको आना चाहिए, जबकि कितना आया है -5। इसका मतलब -5 से 21 अंक और 21 और 5 नीचे, तो कितना हमारा कुल हो जाएगा कुल 26। ठीक है,
एक गलत उत्तर पर कितना हो जा रहा है 2, तो क्या हो गया 13। तो मोहिनी 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। ठीक है, उत्तर दिया। इस तरह से हमारा 6 नंबर भी प्रश्न खत्म हो गया। अब हम 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एक उत्थापक किसी खानकूप में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। ठीक है, मान लीजिए एक आप लेवल खींचिए। ठीक है, ये जो है कि भूमि तल है, क्या है भूमि तल। ठीक है, ये भूमि तल है। ये जो मान लीजिए कि ये नलकूप हो गया, ये क्या है भूमि तल से ऊपर। भूमि तल से ऊपर ये क्या हो जाएगा भूमि तल से नीचा, भूमि तल से नीचा, भूमि तल से नीचा। ठीक है, ये इसको हम मान भूमि तल है तो इसको 0। अब कह रहा है कि 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा है 10 मीटर, इसको मान लिए ये 10 मीटर से शुरू होता है। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि 350 माइनस पर, तो यहाँ 10 मीटर तो 0 से इधर आएंगे, 0 से इधर माइनस में, 0 से ऊपर जाएंगे प्लस में। ठीक है, ये ऋणात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। इस तरह से हमको कहाँ जाना है -350 तक। अब देखिए 350 मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ क्या हो जाएगा और ये 10, तो हमारा टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू करें, यहाँ से यहाँ, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 360। ठीक है, अब देखिए टोटल हमारा क्या हो गया 360 मीटर। ठीक है, 360 मीटर। अब प्रश्न को देखिए कि 6 मीटर में लगता है कितना लग रहा है 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मीटर में लगेगा कितना 1/6 मिनट। तो 360 मीटर में लगेगा 1/6 गुना 360। ठीक है, अब 6 से काटिएगा तो क्या हो गया 60। इसका मतलब क्या हो गया 60 मिनट। तो एक घंटा बराबर 60 मिनट, तो इसीलिए 60 मिनट कहिए या 1 घंटा। ठीक है, तो उसको कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा का समय लगेगा या 60 मिनट का समय लगेगा। इस तरह से हमारा क्लास 7 का अध्याय 1 पूर्णांक का टोटल प्रश्नावली समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।